तो हम पदार्थ विज्ञान का चैप्टर 1 देखने जा रहे हैं और इसमें हम ये 5 टॉपिक कवर करेंगे। तो पहला है आयु की निरुक्ति, दूसरा है आयु की परिभाषा या लक्षण और घटक, तीसरा है आयुर्वेद की परिभाषा, चौथा है आयुर्वेद का प्रयोजन और पांचवा है आयुर्वेद का सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं आयु की निरुक्ति। ठीक है, ये आपको एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में पूछ सकता है या फिर आपको शॉर्ट में या लॉन्ग में जो है पार्ट्स में करके पूछ सकता है। तो इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इड प्लस उसी प्लस रिच, ये 3 शब्दों से मिलकर के जो है हमारा आयु शब्द बनता है। ठीक है, यहाँ पे जो इड धातु है वो गतिपरक होता है, गतिपरक होता है। ठीक है, तो हमारा जो शरीर है, ठीक है, ये शरीर में जब तक गतियाँ हो रही हैं, जब तक शरीर गतिपरक है तब तक के काल को हम आयु कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी हमारा दूसरा टॉपिक है आयु की परिभाषा या लक्षण और इसके साथ ही घटक या पर्याय। उसके लिए एक छोटा सा श्लोक है जो अगर आप याद कर पाए तो अच्छा है और याद करना चाहिए। शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोगोधारी जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्यायरायुरुच्यते। ठीक है, अब देखिए ये जो इतना पोर्शन है ये है आपकी डेफिनेशन। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा, शरीर इंद्रिय सत्व यानी कि आपका मन और आत्मा, इसका क्या संयोग, यही है आपकी आयु की डेफिनेशन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, आयु कहते हैं। मतलब कि जब तक शरीर इंद्रिय सत्व और आत्मा इनका जब तक क्या है संयोग है तब तक के काल को हम आयु कहते हैं। ठीक है, और ये जो 4 हैं, धारी, जीवित, नित्यग और अनुबंध, ये इसके पर्याय हैं। ठीक है, तो इसके पर्याय कह लीजिए या घटक कह लीजिए, ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैंने बोला, धारी, जीवित, नित्य और अनुबंध। ठीक है, ये 4 अपने पास होते हैं। अब ये चारों का क्या मतलब होता है, देखिए धारी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर को धारण करता है, शरीर को धारण करता है और धारण करता है तो इसका मतलब कि ये सड़ने से भी बचाता है। ठीक है, जीवित इसलिए कहते हैं क्योंकि जब तक जीव में प्राण रहता है तभी तक के काल को हम आयु कहते हैं। नित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि नित्य प्लस ग मतलब हमेशा गतिशील रहता है, तभी हम उसको आयु कहते हैं। ठीक है, इसीलिए नित्यक भी कहते हैं। अनुबंध का मतलब आप समझिए कि जो हमारा शरीर है प्लस जो उसके घटक हैं, वो जब तक इसका अनुबंध है तभी तक आयु है। ठीक है, मतलब जब तक आपके शरीर और उसके ऑर्गन्स जो है अपनी अपनी जगह फिट हैं और साथ में अनुबंधित हैं तब तक के काल को हम क्या कहते हैं, आयु कहते हैं। ठीक है, ये हो गया सेकंड टॉपिक। अब तीसरा टॉपिक है आयुर्वेद की परिभाषा। ये ऐसा टॉपिक है जो ये जो श्लोक है ना वो फर्स्ट ईयर में एकदम आपको रट जाना चाहिए, बहुत काम आने वाला है और हर सब्जेक्ट में काम आने वाला है। तो हिताहितम सुखम दुःखमायुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। देखो इसका सिंपल सा मतलब है, आप श्लोक देखो, हित अहित, सुख दुख। ठीक है, इसका भी क्या हित और अहित, मतलब ये क्या कह रहा है, हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु, इन चारों का भी क्या हित और हित एंड अहित। ठीक है, इन चारों का हित और अहित। मानम च तच्च, इसका मतलब कि एंड मान, मान अभी मैं आपको समझाती हूँ। जहाँ पर यत्रोक्तम आयुर्वेद उच्यते, जहाँ पर भी बताया गया है उसको हम क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं। मतलब कि हितायु अहितायु सुखायु दुखायु, इन चारों का भी हित और अहित और मान जहाँ पर भी बताया गया हो या जिस शास्त्र में बताया गया हो उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। मान का मतलब होता है आपका आयु का मान। ठीक है, मान का मतलब है यहाँ पे आयु का मान। ठीक है, आयुर्वेद के द्वारा हम आयु का भी मान लगा सकते हैं कि मतलब उसमें डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंग, है ना, उसमें कोई डिजीज़ है तो उसके अकॉर्डिंग हो गया। या फिर अगर वो हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं तो हेल्दी डाइट
फॉलो करे तो उसके अकॉर्डिंग उसकी कोई आयु होगी, ठीक है, या फिर वो यंग एज में है या फिर ओल्ड एज में है ना, इस हिसाब से मतलब उसका कितना मान हो सकता है ये हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आयु का मान है यहाँ पर बेसिकली, तो इसको हम आयुर्वेद कहते हैं, दैट इज़ आयुर्वेद की परिभाषा। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना कि इन चारों का आपसे ना डिटेलिंग पूछ लेता है कि हितायु क्या है, अहितायु क्या है, सुख क्या है और दुख क्या है। तो चलिए कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ इसमें। तो पहला है हितायु। तो देखो जो सबके लिए कल्याणकारी भावना रखता हो, ठीक है, जो सबके लिए कल्याणकारी भावना रखता हो वो हितायु में आता है। जो वृद्धों की सेवा करता हो, वृद्धों की सेवा करता हो, ठीक है, और जो दान करता हो, ठीक है, और जो क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, इन सब को धारण करता हो, ठीक है, और इसके साथ ही सत्य बोलता हो, जो कि पॉसिबल नहीं है बट ठीक है, सत्य बोलता हो, और क्या करता है, दोनों लोगों का ध्यान रखता हो, दोनों लोगों का ध्यान रखता हो, ठीक है। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि चलो कोई देख नहीं रहा मैं चोरी कर लेता हूँ, नहीं, ऊपर वाला भी देख रहा है, मतलब कि वो इस लोक में और परलोक में दोनों को ध्यान रख करके अपने कर्मों को करता हो, दैट इज़ हितायु। अब इन सब के जो अपोजिट होगा, ठीक है, इन सब के जो अपोजिट होगा उसको हम अहितायु बोलेंगे, ठीक है, मतलब हितायु के विपरीत, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि सबके लिए कल्याणकारी भावना ना रखता हो, और वृद्धों की सेवा भी नहीं करता हो, दान भी नहीं करता हो, क्रोध आया तो एकदम निकाल देता हो, सत्य बोलता ही ना हो, और दोनों लोग का ध्यान न करता हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो हितायु होता है। अभी सुखायु क्या है, तो देखो सबसे पहले चीज़ जो इम्पोर्टेंट भी, जो शारीरिक व मानसिक व्याधियों से मुक्त हो, मतलब उसको कोई भी व्याधि ना हो, ना शारीरिक और ना ही मानसिक, ठीक है, तब वो सुखी रहेगा। दूसरी चीज़ क्या हो कि उसको जो है विशेषतः युवावस्था वाली, है ना, जो यंग एज में होती है, युवावस्था वाली बल की प्राप्ति हो, ठीक है, तो युवावस्था वाली बल रहेगी तो वो सुखी रहेगा। और इसके साथ ही वो इंद्रियों के बल समुदाय से, है ना, बल समुदाय से युक्त हो, मतलब कि जितनी भी इंद्रियां होती हैं, ठीक है, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हों चाहे वो कर्मेंद्रियां हों, उन सब के बल समुदाय से युक्त होता है, मतलब सभी बलवान होती हैं, उसको अच्छे से दिखाई देता है, उसको अच्छे से सुनाई देता है, सब कुछ ठीक है, तो वो सुख है। और इसके ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सुखायु के विपरीत, ठीक है। चलिए, तो वो टॉपिक है हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन, ठीक है। तो इसमें हम 2 प्रयोजन पढ़ेंगे, दोनों ही चरक का है और दोनों ही इम्पॉर्टेंट भी है। तो पहला है प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, ये तो आपकी ज़ुबान पे होना चाहिए, बहुत इजी है। आयुर्वेद का 2 ही प्रयोजन है, ठीक है। पहला है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा क्या है आतुरस, मतलब कि आतुर यानी कि रोगी के विकार का या रोग का प्रशमन करना या उसको शांत करना, ठीक है। ये 2 ही प्रयोजन है आयुर्वेद के। अगर व्यक्ति हेल्दी है यानी कि स्वस्थ है तो उसको हम स्वस्थ ही बना के रखें, उसको दिनचर्या फॉलो कराएं, ऋतुचर्या फॉलो कराएं, इसके थ्रू हम उसको स्वस्थ बनाए रखें। और अगर वो रोगी है तो शमन करें या शोधन करें, है ना, पंचकर्म करें, तो उसके थ्रू हम उसके विकार को क्या करें, प्रशम कर दें या शांत कर दें, ठीक है।
तो ये भी श्लोक चरक का है। ये क्या कहते हैं कि धातु साम्य, मतलब जो हमारी 7 धातुएं होती है ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उन सातों धातुओं को साम्यावस्था में बनाए रखने के लिए, है ना, क्रिया मतलब क्या, बनाए रखना, ठीक है। तो सातों धातुओं को साम्यावस्था में बनाए रखना है तंत्र से। तंत्र का मतलब होता है आयुर्वेद, तो बनाए रखना है क्या है, आयुर्वेद का प्रयोजन है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे बेसिकली वो कह रहे हैं कि धातु साम्य ही हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन है, क्योंकि जब भी विकार उत्पन्न होता है तो क्या होती हैं, धातुएं क्या हो जाती हैं, विषम हो जाती हैं। तो इसीलिए हमारा प्रयोजन क्या होना चाहिए, उनको साम्यावस्था में लाना, यानी कि साम्य करना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयुर्वेद का सिद्धांत, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे तो शॉर्ट या लॉन्ग आना ही आना है, मतलब कोई तो क्वेश्चन आएगा ही। इसका अगर आप लोग याद कर सके तो ये श्लोक आप लोग ज़रूर याद रखें, बहुत इजी श्लोक है। श्लोक क्या कह रहा है कि सिद्धांतो नाम सयः परीक्षकैर बहुविधम परीक्ष हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णय स चतुर्विध, ठीक है। सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत श्वेति। मतलब ये क्या करें, सिद्धांतों नाम सय, मतलब सिद्धांत हम उसको कहते हैं जिसको परीक्षकैर बहुविधम, जिसको अनेक बार परीक्षा किया गया हो, ठीक है, अनेक बार परीक्षा किया गया हो। परीक्ष हेतुभिश्च, ठीक है, मतलब कि बार बार परीक्षण करके और हेतुओं के द्वारा भी परीक्षण करके, मतलब उसमें तर्क दिया गया हो, उसमें कारण दिया गया हो और उसकी बहुत सारी परीक्षा की गई हो, ठीक है। उसके बाद साधयित्वा स्थाप्यते निर्णय, उसके बाद तब जाके हम एक निर्णय को जो है स्थापित करते हैं, वो सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। मतलब क्या है कह रहे हैं, सिद्धांत का मतलब है परीक्षक, बहुत बार परीक्षा किया गया हो, बहुत बार परीक्षा करके, ठीक है। फिर हेतुभिश्च, हेतुओं के द्वारा भी परीक्षण करके, ठीक है, हेतुओं के द्वारा भी परीक्षण करके फिर ये क्या करें, साधित्व स्थापित निर्णय, मतलब कि किसी निष्कर्ष या निर्णय को स्थापित करना, उसको हम सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। सिद्धांत ऐसे थोड़ा बनता है, अगर आप किसी चीज़ को सिद्धांत बनाना चाहते हो तो बहुत सारे जो है परीक्षण किए जाएंगे और जो हेतु है या तर्क दे करके भी उसको जो है परीक्षण किया जाएगा और तब जाके कोई निष्कर्ष निकलेगा या निर्णय निकलेगा और वो सिद्धांत कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके हम लोग टाइप्स देखते हैं। इसके चतुर्विध 4 टाइप्स होते हैं, सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत, ठीक है। तो इसको समझते हैं ये क्या है। पहला है हमारा सर्वतंत्र सिद्धांत। सर्वतंत्र का सिद्धांत का मतलब होता है कि जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध हो, मतलब कि जो सभी शास्त्रों में हो, है ना, सेम हो, एकदम सेम। फॉर एग्जाम्पल जो है आयुर्वेद की परिभाषा कह लीजिए, ठीक है, या धातु 7 होते हैं, है ना, मतलब कि बहुत सारे जो शास्त्रों में है ये सेम लिखा हुआ है ना। जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध है उसको सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं, है ना, सब में है। दूसरा है प्रतितंत्र। प्रति का मतलब ही होता है, आप समझ लो कि एंटी हो गया, मतलब एंटी है प्रत्येक शास्त्रों में, ठीक है, जितने भी शास्त्र हैं प्रत्येक शास्त्रों में जो स्वतंत्र सिद्धांत होते हैं, जो स्वतंत्र सिद्धांत हैं, ठीक है। स्वतंत्र का मतलब है कि उनके खुद के, मतलब उनके खुद के अलग अलग है। कि जैसे कि चरक ने क्या बोला है, 3 दोष माना है, वात, पित्त और कफ, और सुश्रुत ने 4 भी माना है, वात, पित्त, कफ तो है ही, साथ में उन्होंने रक्त भी मान लिया है। इनका अलग है, इनका अलग है, खुद का अलग अलग सिद्धांत है, दोनों ही क्या है, दोष हैं लेकिन अलग अलग है, ठीक है। तो ये प्रतितंत्र सिद्धांत हो गया। अधिकरण क्या होता है, तीसरा अधिकरण। देखो अधिकरण का मतलब है कि किसी विषय का प्रकरण चल रहा हो और, ठीक है, विषय का प्रकरण चल रहा हो और फिर क्या हो उसमें उसी से संबंधित दूसरे सिद्ध
दूसरे सिद्ध अधिकरण का आ जाना, अधिकरण का आ जाना, दैट इज़ अधिकरण सिद्धांत। ठीक है। देखो मान लो कि किसी ने बोल दिया फॉर एग्जांपल अच्छे कर्मों का फल, अच्छे कर्मों का फल मोक्ष है ना। मतलब अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक चीज़ यहाँ पे और भी सिद्ध हो रही है कि अच्छे बुरे कर्म होते हैं, है ना। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो मोक्ष मिलेगा, बुरे करेंगे तो पुनर्जन्म मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको कर्मों का अस्तित्व भी सिद्ध हो रहा है ना। तो हमने बात की सिर्फ एक, लेकिन एक और चीज़ सिद्ध हो गई, तो दैट इज़ अधिकरण सिद्धांत। चौथा है अभ्युपगम सिद्धांत। अभ्युपगम का मतलब क्या होता है कि मतलब वो असिद्ध है, असिद्ध है, अपरीक्षित है, ठीक है, और अहेतुक है। ठीक है, उसका कोई तर्क कोई कारण नहीं है, लेकिन उसको क्या किया जाता है कि शास्त्रार्थ के समय, पुराने ज़माने में शास्त्रार्थ होता था ना, तो उस समय हम लोग क्या करते थे, उसको सिद्धांत के रूप में मान लेते थे अगर किसी ने कह दिया तो। ठीक है, तो सेम ऐसे ही मान लो कि आप एग्जांपल ले सकते हो इस टाइम में कोरोना का। ठीक है, कोरोना जब ये आया था तो कोई भी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे थे ना तो वो सिद्ध थी, ना तो परीक्षित थी, ना तो मतलब उसको कोई तर्क से सिद्ध किया गया था। तो उसमें आपको जो बोला जा रहा था कि आप ये वाली मेडिसिन ले लो या ये वाला काढ़ा पी लो या ऐसे क्योर करो, वो सब हम फॉलो कर रहे थे। तो हमने उसको सिद्धांत तो बना लिया था, भले ही वो ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो दैट इज़ अभ्युपगम सिद्धांत। ठीक है।